तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है, आप लोगों ने अगर क्लास 9th में पढ़ा है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इनर्शिया जो होता है एक रेसिस्टिव फोर्स की तरह होता है जो किसी भी मोशन को अपोज करता है। अच्छा, मोशन को अपोज करने के साथ साथ कोई भी बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन होता है वो पोजीशन अगर चेंज होने लगता है तो उसको अपोज करता है। अब सबसे पहले हम लोग इनर्शिया के बारे में समझते हैं। इनर्शिया मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, किसी भी मटेरियल बॉडी का यह गुण होता है या प्रॉपर्टी को ही गुण बोलते हैं, विच कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट, मतलब कि वह जो है खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। स्टेट मीन्स जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में बने रहता है, उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता अपने आप जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क ना करे तब तक कोई भी बॉडी या कोई भी मटेरियल बॉडी का ये प्रॉपर्टी होता है कि खुद से वो अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। इसका सुंदर सा एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास ये ऐसे मार्कर है, ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है। ये मार्कर तब तक ऐसा रखा हुआ रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी एजेंट या एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके इसको यहाँ से हटा के यहाँ ना कर दे। ये जो हुआ, ये मेरा दूसरा हाथ, ये एक्सटर्नल एजेंट हुआ, ये बाहर से फोर्स लगाया तब ये मार्कर जो है अपना पोजीशन चेंज किया। अगर ये फोर्स ना लगाए तो ये मार्कर यहीं रहेगा। तो यही है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स कि ये बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कि अपने आप को यहीं बनाए रखता है, इसी पोजीशन पे बनाए रखता है, यही कहलाता है इनर्शिया। और दूसरा ये इनर्शिया कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, ये कहता है द टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी टू रिमाइन इन इट सेल्फ पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट मतलब ये कि कोई भी बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा और तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स अब ऐसे समझिए कि इनर्शिया जो है कोई भी बॉडी का ये प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी बॉडी अपने आप खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये बॉडी यहाँ रखा हुआ है अपने अब यहाँ से कुछ देर के बाद उठ के यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्स्ट्रा फोर्स इसमें ना लगे, नहीं तो ये बॉडी यहीं बना रहेगा। नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी का घर आज यहाँ है, दूसरे दिन किसी का घर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही है इनर्शिया। ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ इनर्शिया का, ये हुआ इनर्शिया का फर्स्ट टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स अगर कोई बॉडी या कोई भी मटेरियल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा और तब तक रहेगा जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमाइन in its state of uniform motion in the straight line is called inertia of motion. inertia of motion क्या कहता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करते रहेगी और ये तब तक करते रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट आके उसको रोक ना दे। हाँ, बाई शर्त वहाँ ये है कि वो जो पाथ है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अगर कोई पाथ फ्रिक्शन लेस, हम लोगों ने आपको बताया था कहाँ, इससे पहले हम लोग जो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ये पढ़े हैं क्या, गैलीलियोज लॉ। गैलीलियो जो एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो यही तो कहा था कोई भी बॉडी को कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब वो मोशन में, जो बॉडी मोशन में है, जिस पाथ पर है वो पाथ फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। कोई भी बॉडी अगर फ्रिक्शन लेस पाथ पर ट्रेवल कर रही है तो वो ट्रेवल करते रहेगी और तब तक करते रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क ना करे। ठीक है, समझ गए। दूसरा, अब ये तीसरा नंबर, इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। बिल्कुल आपको पता होगा इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन भी यही कहता है कि कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए ये बॉडी को हम ऐसे रख दिए तो इसका डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे। अगर मान लीजिए कोई अगर ये बॉडी ऐसे रखी हुई है तो हमेशा रखी रहेगी। क्या इसमें इंटरनली कोई ऐसा नेचर है कि अपना डायरेक्शन चेंज करे? नहीं कर पाएगा। बॉडी के अंदर वो नेचर नहीं है। बॉडी का ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने आप को उसी डायरेक्शन में बनाए रखेगी जिस डायरेक्शन में वो पहले से है। अब कोई अगर एक्सटर्नल एजेंट आके इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा तब होगा, नहीं तो चेंज नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए। तब लोगों ने अभी हम लोग क्या डिस्कस की, पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके बारे में समझेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, कोई भी बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग कर वर्क करके उसको मोशन में नहीं ला देता।
ये प्रॉपर्टी है किसका, इनर्शिया का। इनर्शिया की प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी को हमेशा रेस्ट में बनाए रखेगा। दूसरा मोशन वाला, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब तक ट्रेवल करते रहेगा। और वो पाथ कैसा होना चाहिए, जो बॉडी ट्रेवल करेगा जिस पाथ में, वो पाथ फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, तब वो बॉडी ट्रेवल करते रहेगा उस पाथ में। अगर पाथ फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ तो फ्रिक्शन के कारण बॉडी रुक जाएगी। तो कोई भी बॉडी जो है फ्रिक्शनलेस पाथ में तब तक ट्रेवल करते रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक ना दे। ये भी इनर्शिया ही, इनर्शिया ऑफ मोशन है। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, कोई भी बॉडी तब तक उस डायरेक्शन में बना रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट उसके डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। अगर आप ज़रा सोचिए, फॉर एग्जांपल ये अपना कमरा है, अगर ऐसा होता कि अपने आप कोई बॉडी का ये नेचर होता कि अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो वो ऐसा होता कि आज मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका विंडो इधर है, कल इसका विंडो उधर हो जाता, परसों उधर हो जाता, अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब ये बॉडी का, ये मटेरियल बॉडी का प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ठीक है, धन्यवाद।